शंकर पे चढ़ा जल कोई साधारण जल नहीं है। एक बोला शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता। शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर कही। निरंतर शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण है। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पार्वती शिव भक्ति का फल किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की करुणा। शंकर की करुणा किसको कहते हैं? उसकी उदारता। शिव पर चढ़ा जल साधारण नहीं। शिव तत्व में वो फल है। पार्वती जी ने शंकर को एक लोटे जल से प्राप्त किया है। हमारे बीच में पार्वती मैया एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जल समर्पित करते हैं। कितना कितना अड़चन माता पार्वती जी के जीवन में, कितना कितना अड़चन। माता पार्वती मैया जब जब जल भरने के लिए जलाशय में जाती हैं और शिवजी को जल चढ़ाने के लिए लेकर आती हैं, तो बीच में मगर उनको रोक लेते हैं। कहीं पार्वती मैया जब भगवान शंकर को रिझाने के लिए आतुर होती हैं, तो फिर कोई ना कोई क्रम होकर उनकी अर्चना जो हो रही है, भजन जो हो रहा है, स्मरण जो हो रहा है, उसमें अड़चन दी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप कोई तप करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो थोड़ी ना थोड़ी अड़चन बीच में आएगी, आती है। और उसमें घबराना नहीं है। उस अड़चन में अपन को घबराने का काम नहीं है। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन है। मान लो किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा। बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी, घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए। ये उनके लिए भी है जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय का, और इस दो पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए।
बीच के भाग में लाल चंद। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिवजी पर समर्पित कर दो। 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो वहां उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर, कार्य की सफलता जरूर। शिव उपासना पार्वती जी के जीवन में, माता पार्वती जी के जीवन के अंतर्गत कितनी कितनी अड़चन, कितनी अड़चन, पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद बाबा ने दिया है। शंभू शंभू प्रणाम करो, प्रणाम। महीना 20 दिन की डॉक्टर ने कह दिया था कि ये शरीर इसका गल चुका है, बेकार हो चुकी है, ये है नहीं, इसको निकाल दो। 6 महीना 20 दिन की इस बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, पर इस माँ को भी साधुवाद दूंगा जिसने मंदिर में भेज भेज कर 1 लोटा जल चढ़वाकर उसका पानी इस बच्चे को लगाती रही, और आज 25 साल के बाद माँ की गोद में बच्चा। कई लोग ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल में हार जाते हैं कि हमारे घर बच्चा नहीं होगा। एक बार अगर मौका मिले तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर जब आरती हो, कर्पूर गौरम पूर्ण हो जाए, जब यहाँ से जाओ, उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज को अपने गर्भ पर अपने हृदय से लगाकर विनती कर कर तो देखो। 25 साल क्या, हमने तो अपने व्यासपीठ पर देखा है 40-40 साल बाद भी बाबा ने संतान दी है। तो ये तो 25 वर्ष के बाद औलाद हुई, उससे रिश्ता जोड़े। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक संबंध शिव से जोड़ने का प्रयास करो। माँ पार्वती के जीवन में बहुत अड़चने आई, पर शंकर का चढ़ाया 1 लोटा जल सारी अड़चनों को हरता रहा। ऐसे भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। कल कथा का 6ठा दिन मतलब शिवरात्रि का दिन रहेगा। आप और हम जितने शिव भक्त कल कथा में आए, बड़े प्रेम से कथा सुने। कल रात्रि को भी यहाँ पर कीर्तन भजन जो माताएं रहती हैं खूब करती हैं। परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जो लोग 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं वो कल और परसों की कथा का इतना लाभ ले लो कि मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। इसके बाद में सिंहेश्वर में 21 तारीख से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जिसका समय सिंहेश्वर बिहार
2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा सिंहेश्वर बिहार का। और 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी, जिसका लाभ आप और हम लेंगे। आयोजक रहेंगे वहाँ राजन शर्मा जी, अनिल संत जी। एक बार बहुत बहुत साधुवाद के साथ में भगवान शलिंकर जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। पार्वती शिव गणेश जी का वंदन अभिनंदन करें। और कल कथा 1 बजे से 4 बजे के बीच में सुंदर सुंदर प्रसंगों का स्मरण करेंगे आप और हम। हर हर। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक महोदय हमारे बीच में आए हुए हैं, ऐसी सूचना है। क्यों बनी उस बेटी को सीए क्या सीओर वाले महाराज ने बनाया? उस बेटी को सीए क्या किसी दूसरे ने बनाया? नहीं, उस बेटी की मेहनत, उस बेटी की लगन और उस बेटी ने जो अध्ययन किया, पढ़ाई करी और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, उससे वो बेटी सीए बन गई। उस बेटी की लगन, उस बेटी की मेहनत, उस बेटी की लगनता, उसने जो अध्ययन किया, उसने जो रात दिन एक किया, उससे वो सीए बन गई। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, आप अपने लक्ष्य पर अगर डटे हुए हो, अपनी मेहनत को 4 गुना कर रहे हो और शंकर भगवान पर विश्वास कर कर अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाकर कर रहे हो, तो दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम जीत कर ही रहोगे, अग्रण्य बढ़कर ही रहोगे। करो मेहनत। बोल बम का नारा है। नजर लग गई तुमको, कितना धीरा धीरा बोल रहे हो, थोड़ा अच्छे से बोलो। हरियाणा के लोग इतनी दमदारी से बोलते हैं जैसे वहां से बोली थी। आवाज बढ़ा दे रे, ऐसी दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। और वो लोटा बड़ा कमाल का। बोल बहुत कमाल का। एक सेठ जी, सेठानी और उनका पोता, तीनों की तीनों शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए। घर से लोटा नहीं ले गए, मंदिर का ही लोटा उठा लिया। लोटा भी मंदिर में एक ही था। इधर से पत्नी ने पकड़ा, इधर से पति ने पकड़ा, उधर से पोते ने पकड़ा। मैं चढ़ाऊंगा, पहले जल में चढ़ाऊंगा। तीनों झगड़ा कर लिए। लोटा भरा भरा या शंकर जी के ऊपर, वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, लोटा गिर गया शंकर पर। लोटा गिर गया शंकर जी पे। पार्वती जी शिव जी के चरणों की पूजन करने आई थी। पार्वती जी ने शंकर जी के सिर पे गुमा देखा, सिर पर अच्छा खासा गुमा। पार्वती जी ने, एक सेठ जी सेठानी और उसका पोता लड़ रहा था। प्रभु, उनकी भक्ति में कितना दम है। लोटा शिवलिंग पे गिरा और गुमा यहां पड़ा। अब भी जाओ और उनको वर दे कर आओ, नहीं तो दूसरी बार फिर गिरा दे। शंकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए। मांगो तुमको क्या चाहिए। तीनों ने पूछा तुम कौन हो? तो के महादेव, शंकर जी। पति भी खुश, पत्नी भी खुश, पोता भी खुश। पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, पति बोला पहले मैं मांगूंगा, पोता बोला पहले मैं। तीनों झगड़ा करने लगे। इतने में पत्नी बोली लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा। पति ने कहा ठीक है तू मांग ले, मांग। पत्नी ने कहा भोलेनाथ 16 साल की बना दो मुझे, और इतनी सुंदर बनाना, इतनी सुंदर, सब मुझे देखे। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु। अब पति का नंबर आया, तुम मांग लो। पोता बोले पहले मैं मांगूंगा, दादाजी बोले मैं। भगवान ने कहा जिसकी पहले दादाजी बड़े दादाजी ने कहा मैं मांगूंगा, मांगो। अब तो वो 16 साल की बन के वो ऐसे ऐसे हिले और डोकरे को चिढ़ा। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी। उसको सरलता से, सहजता से उसको पाया जा सकता।
पार्वती मैया ने शिव जी को नारद जी के मुख से सुना था कि ये अड़भंग पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला। कहा ठीक,